नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव दरगाह दादा मियां गए। यहां शिवपाल यादव ने रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने दरगाह दादा मियां में रोजेदारों संग इफ्तार किया। साथ ही साथ सज्जादा सीन सहाबत हसन शाह से मुलाकात की। खास बात यह रही कि इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने विभिन्न धर्मगुरु संग बातचीत की। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि आजम को परेशान किया जा रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेताजी को पार्टी की अगुवाई करनी चाहिए थी, वो परेशानी और दिक्कत में है, उनके साथ जुर्म हो रहा है, सभी लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। पिछले 26 महीने से उन्हें जेल में बंद किया गया है। देखिए, आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर के 26 महीना हो गए हैं, तो उनको परेशान किया जा रहा है। परेशानी में है, दिक्कत में है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जब जुल्म हो रहा है तो ऐसे में सब लोगों को मदद करना चाहिए है। तो हम भी गए थे, तो मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में, खासकर समाजवादी पार्टी को अगुवाई नेताजी को करना चाहिए था, जबकि उन्हें झूठे केसों में, छोटे छोटे केसों में 26 महीने से जो बंद किए हैं, तो उनके साथ परेशानी है उनको। राजधानी लखनऊ में पुलिस और प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लखनऊ के बांसमंडी चौराहे से अशोकनगर को जाने वाले रास्ते पर एक कार हफ्ते भर से खड़ी है, जिस पर किसी की नजर तक नहीं पहुंच रही। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि गाड़ी को लगभग एक सप्ताह पहले एक लड़का और एक लड़की शाम को 4 बजे के आसपास खड़ी करके निकल गए और जो आज तक लौट कर नहीं आए हैं। इस रोड पर लगातार वाहनों का, पशुओं का अतिक्रमण सदैव बना रहता है, जिस कारण से शायद अभी तक किसी की नजर इस पर ना पड़ी हो। अतिक्रमण हटाने के लिए महापौर और आला अधिकारी कई बार निचले स्तर के कर्मचारियों को चेतावनी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो पुलिस प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लगातार यहाँ पर जो निचले अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर किसी की नजर नहीं पहुंच रही है। एक हफ्ते से सड़क पर एक कार खड़ी हुई है, जिसका कोई कुछ अता पता नहीं कि ये कार किसकी है, लेकिन इस कार को यहाँ से नहीं हटाया गया है। तो लखनऊ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सड़क पर खड़ी है लावारिस गाड़ी, जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। या हम यूं कहें कि एक हफ्ते से क्या किसी भी अधिकारी ने रोड पर ध्यान नहीं दिया है। जब लगातार यहां पर अतिक्रमण को हटाने की बात की जाती है, तो आखिरकार अधिकारी इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं? सड़क पर एक हफ्ते से कोई कार खड़ी हो और किसी को उस बारे में कोई जानकारी ना हो। जो आसपास के लोग हैं उनका यह कहना है कि शाम करीब 4 बजे एक लड़का और लड़की आते हैं, इस कार को खड़ी करके चले जाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही पता लगाने का प्रयास किया गया कि आखिरकार ये कार किसकी है, कौन इस कार को सड़क पर खड़ा करके चला गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन शायद वो सारा काम सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है। हकीकत आपके सामने, और कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एक हफ्ते का समय बीत चुका हो, सड़क पर एक कार खड़ी रहती है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कार किसकी है, कौन इस कार को यहां पर खड़ा करके चला गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक प्रशासन की आंखों में जो पट्टी बंधी है वो खुलती है और कब तक इस ओर कोई ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश विधान परिषद के चुनाव 2022 में निर्वाचित 36 सदस्यों ने मंगलवार को विधान भवन के तिलक हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के 33 और 2 निर्दलीय सहित जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को शपथ दिलाई। इस दौरान विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटें जीती और वहां समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला, जबकि 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल किए थे। तो आपको बताते चले, बीजेपी के 33 और 2 निर्दलीय एमएलसी ने शपथ ली है। तिलक हॉल में यह शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। तस्वीरें आपके सामने और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। निर्वाचित 36 एमएलसी सदस्यों ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतर चुके हैं या उनकी आवाज धीमी की गई है। जी हां, कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुई है। वहीं धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजवाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। उन्होंने कहा कि अलविदा की नमाज व इससे पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से वार्ता की गई है। तो आपको बताते चले, धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिए गए या फिर लाउड स्पीकर की जो आवाज है उससे कम कर दिया गया। फिलहाल इसके लिए रिपोर्ट तलब भी की गई है, जिसके बाद और आगे कार्रवाई की जाएगी। शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्योहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीजों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। शासन और गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को सोमवार को लखनऊ में एटीएस कोर्ट में पेशी की गई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को एटीएस की 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी से यूएपीए के आरोपों के तहत अब एटीएस पूछताछ करेगी और मुकदमा लखनऊ के स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट में चलेगा। गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी का केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी सप्ताह उसे लखनऊ सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने की संभावना भी बनी हुई है। तो गोरखनाथ मंदिर में जो सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था उसके आरोपी को कोर्ट में पेश करके 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद से एटीएस उत्तर प्रदेश ने मुर्तजा को यहाँ लखनऊ लाया है तथा यहाँ की कोर्ट में पेश किया, जो कि हमारे एटीएस की कोर्ट है। और 26 तारीख से 7 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड स्वीकृत कराई है, जिस दौरान हमारे और भी जो
जो चीजें छूट गई थी विवेचना के दौरान, एविडेंस ज्यादा इकट्ठा होनी थी, उनको हम और एविडेंस एकत्रित करेंगे तथा एविडेंस को एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे कि हम कोर्ट में काफी पुख्ता केस और सभी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर पाएं और एक अच्छा कन्विक्शन हम सिक्योर कर पाएं। राजधानी लखनऊ के इलाकों में लगने वाले यातायात जाम और अवैध टेम्पो स्टैंड के कारण होने वाली बाधित यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लखनऊ पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया है। ये टीमें लखनऊ के नगर निगम के 8 जोन में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करेंगी। आपको बताते चले, संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया ने एक अहम बैठक करी। बैठक में नगर निगम, यातायात पुलिस और आरटीओ के अधिकारी भी शामिल हुए। मीटिंग में टीमों का गठन किया गया, साथ ही साथ यातायात को ठीक करने के लिए कई फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि जहां जहां अवैध टेम्पो स्टैंड चल रहे हैं उनको हटाया जाएगा और जो के लिए अलग से लेन बनेगी और यातायात को बाधित करने वालों के विरोध ये टीमें सख्त कार्रवाई करेंगी। तो आपको बताते चले, अवैध टेम्पो स्टैंड पर अब शिकंजा कसा जाएगा और जाम से लोगों को निजात मिल जाएगी। तो एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया है और जो भी यातायात व्यवस्था को बाधित करेगा अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, आज पूर्व नियत कार्यक्रम के आधार पर एक मीटिंग मेरे कार्यालय में की गई। इस मीटिंग में नगर आयुक्त स्वयं उपस्थित हैं, अपर नगर आयुक्त भी साथ में आए, ARTO मौजूद हैं, पुलिस के और यातायात पुलिस के अधिकारीगण भी आए हैं, साथ ही नगर निगम के कुछ इंजीनियर और ऑटो एसोसिएशन और टेम्पो एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर इस मीटिंग हेतु आए। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम आइडेंटिफाई करें कि शहर में कहाँ पर ट्रैफिक में जो अव्यवस्था हुई है उसे किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कहाँ पर अतिरिक्त स्टैंड बनाए जाने की आवश्यकता है। खबर कुशीनगर से, जहां जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक की अध्यक्षता CDO अनुज मलिक ने की। वहीं इस बैठक में पेंशन, समाधि स्थल, एरियर भुगतान, भूमि विवाद, कैंटीन, राशन, भू पैमाइश आदि मुद्दे उठाए गए। इन मुद्दों को CDO अनुज मलिक और जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने ध्यान से सुना और उसके मुताबिक समाधान भी यहां पर दिए गए हैं। लखनऊ के मड़ियाव क्षेत्र में डॉक्टर अतुल पाठक की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर रूपम दुबे ने बताया कि यह भंडारा डॉक्टर अतुल की पुण्यतिथि की याद में डॉक्टर अतुल फाउंडेशन में कराया जा रहा है, जो कि हर साल कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पिछले साल कोविड काल में उनकी कोरोना से अचानक मौत हो गई थी। मैं अतुल फाउंडेशन की तरफ से भंडारे का आयोजन किया है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और उनको बच्चों को गरीबों से बहुत लगाव था, उनके लिए करना चाहते थे, हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते थे। अगर किसी ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत है तो कोशिश करते थे कि अपने समय में थोड़ा समय निकाल कर अपने भागीदारी में से थोड़ी भागीदारी निकाल कर उनके लिए टाइम देते थे, उनके लिए पैसा और या जो ज़रूरत की चीज़ें उसको देते थे, करते थे। तो उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और ये भंडारा मैं हर साल कराऊंगी। अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry.
गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है। विकास कार्यों की धरातल में स्थिति जानने के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक दिन में एक ब्लॉक के 6 दूर ग्रामों में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि समस्त अधिकारी ये सुनिश्चित कर ले कि शासन की मंशा के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में शासन की लाभकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जांच में यह पाया गया कि 225 मीटर नाला 15वें वित्त आयोग से क्षेत्र के पंचायत से प्रस्तावित ठेकेदार द्वारा कुछ भाग नाले का निर्माण किया गया था, जिसके बाद शासन की योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। तो आपको बताते चले ग्राम चौपाल का यहां पर आयोजन किया जा रहा है और साफ तौर पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों के लिए, लोगों के लिए ये जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का फायदा सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित यहां पर अधिकारी कर लें। पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध करिए आपसे भी जो अपेक्षा कुछ है कि सतत रूप से उनमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो कुछ एक समस्याएं जिनका जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा। कुछ तो स्पॉट पे भी हम लोगों ने भेजा, शिकायतें थी जो स्पॉट पे इंस्पेक्शन के लिए भेजा है। कुछ पेंशन संबंधी समस्याएं हैं, उनमें बजट की उपलब्धता होगी तो वो निराकरण हो जाएंगी। आज एक CC रोड का भी इनॉग्रेशन हुआ, विधायक जी भी मौजूद थे। तो इस तरह से विकास कार्यों की जो धरातल पे क्या स्थितियां हैं उसको जानने के लिए आज हम लोग यहाँ मौजूद हुए और उसी क्रम में ये पूरी निरीक्षण की कार्रवाई आपसे भी जो अपेक्षाएं हैं, एक विद्युत कनेक्शन, दूसरा शांति व्यवस्था कायम रखना, किसी भी आपराधिक गतिविधि में नहीं जाना।
खबर कानपुर से, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना कानपुर शाखा ने 14 मार्च को लॉकर से जेवर चोरी हो गए थे, जिसके बाद करीब 11 लॉकर धारकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को बैंक मैनेजर डीएन पांडे ने सभी पीड़ितों को डिमांड ड्राफ्ट वितरित किए। उनका कहना था कि कुल 11 लोगों का 2,64,50,000 की राशि का भुगतान किया जा रहा है। तो 11 लॉकर धारकों को डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी यहां पर लगी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लगातार यहां पर लॉकर से लोगों का सामान चोरी हो रहा था। इसके मद्देनजर यहां पर एक पुलिस ने बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है और आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। लोगों का 2,64,50,000 का चेक बन के तैयार है। वो एक्चुअली कल जिस दिन हम लोगों की बात फाइनल हुई थी, कल ही डीडी तैयार हो गया था। आज इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेना था, जो एफिडेविट कम सिक्योरिटी लेना था, वो लेने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 7 लोगों से लिया जा चुका है और 7 लोगों को डीडी हैंड ओवर किया जा चुका है। रिमेनिंग 4 लोगों का जो है वो अंडर प्रोसेस है और आज ही 4 लोगों को दे करके पूरी प्रक्रिया खत्म कर जाएगी। हाँ, मेरा लॉकर मतलब निकल गया सब कुछ। यहाँ पर उन्होंने पांडव नगर में बुलाया है और उन्होंने मेरा 35 लाख तक का ज्वेलरी थी मेरी, लेकिन उन्होंने मेरे 25 लाख तक का ड्रॉप दिया है। आप उससे संतुष्ट हैं? अब तो जो है सो यही है। शायद नहीं आना चाहिए क्या? करिए, अच्छी बात है, इनको दे दीजिए सर। तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी समय से जब उनके जेवर चले गए थे लॉकर से, तो वो काफी परेशान हो गए थे, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। 11 लॉकर धारकों को ड्राफ्ट दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये लॉकरों से सामान चोरी हो रहा था, ये एक बड़ी परेशानी बन गई थी और ऐसे में लोगों को भी यहां पर चिंता हो रही थी कहीं उनका सामान गायब ना हो जाए। लेकिन फिलहाल यहां पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अकाउंट धारकों को यहां पर ड्राफ्ट वितरित किए गए हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।